मिताली गुजरात में रहती थी। उसका पति काफी पहले ही गुजर चुका था, जिसके बाद से ही मिताली अपने बेटे अभी के साथ गुजरात में एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अभी काफी पढ़ा लिखा लड़का था और अब उसकी सरकारी नौकरी भी लग चुकी थी, जिससे वो अपनी माँ का खूब ख्याल रखता था। अब मिताली चाहती थी कि उसका बेटा जल्द ही शादी करके अपनी पर्सनल लाइफ भी सेटल कर ले, जिसके लिए वो अपने बेटे को कई लड़कियों का रिश्ता दिखाती है। तभी अभी अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो पढ़ी लिखी ना हो लेकिन वो घर का काम अच्छे से संभाल सके। पर मिताली चाहती थी कि उसके घर में एक पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू आए, लेकिन उसने अपने बेटे की पसंद के आगे अपनी पसंद को नकार दिया और अभी की शादी प्रज्ञा नाम की एक गवार लड़की से करवा दी। प्रज्ञा बहू बनकर मिताली के घर आ चुकी थी, जो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसे मेकअप करने का इतना शौक था कि वो शादी के काफी दिनों बाद भी सिर्फ मेकअप पर ही ध्यान देती थी और 24 घंटे टीवी देखती रहती थी। घर का सारा कामकाज मिताली को ही करना पड़ता था। तभी एक दिन मिताली गुस्से में आकर प्रज्ञा से कहती है कि देखो बहू, तुम्हारी शादी के अब काफी दिन हो चुके हैं, अब तुम्हें घर का काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब मुझसे खाना नहीं बनता, मैं कब तक घर का काम अकेले ही करती रहूंगी, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है। मिताली के बहुत कहने के बाद प्रज्ञा घर का कामकाज करना शुरू करती है और रोजाना का खाना बनाती है। तभी एक दिन अभी अपना लैपटॉप घर पर ही भूल जाता है और उस वक्त प्रज्ञा घर का काम कर रही होती है। उसे पता नहीं होता कि लैपटॉप क्या चीज है, तो वो उसे साफ करने लगती है। बहुत साफ करने के बाद भी वो लैपटॉप साफ नहीं होता। तभी गवार प्रज्ञा उस लैपटॉप को धोकर सुखा देती है और वो लैपटॉप पूरी तरह से खराब हो जाता है। जब अभी को इस बारे में पता चलता है तो वो खूब गुस्सा करता है और प्रज्ञा पर खूब चिल्लाता है। तभी वहाँ प्रज्ञा की सास मिताली आ जाती है और अभी से कहती है कि बेटा देखो, तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हारी पत्नी के तौर पर घर में एक गवार बहू आए। खैर, जो हुआ सो हुआ। देखो प्रज्ञा बहू, ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम घर में होने वाले नुकसान के साथ साथ दूसरा नुकसान करने से भी बच सके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम ट्यूशन क्लास ले लो, जो तुम्हें समझदारी सिखाएगी और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तुम अकेले ही कहीं भी आ जा सकोगी, मेरी दवाइयों का ख्याल भी रख सकती हो और पढ़ाई के मामले में दूसरे लोगों की मदद भी कर सकती हो। तभी अपनी सासू माँ की ये बात सुनकर प्रज्ञा ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लेती है। अब उसे ट्यूशन क्लास लेते हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका था और वो काफ़ी अच्छे से पढ़ना लिखना भी सीख गई थी, जिसे मिताली और उसका बेटा अभी काफ़ी खुश था और अब प्रज्ञा घर की सारी जिम्मेदारियां अकेली ही संभालने लगी थी। तो दोस्तों, आप मिताली की गवार बहू की इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।